जनाब वेलकम कहता हूं आप सबको अपने चैनल में। पाकिस्तान में कल 4 दिसंबर 2020 को Xiaomi जो है वो नया मॉडल लॉन्च करने वाला है Mi 10T 5G। Mi 10T 5G जो 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट जो है अराउंड 70,000 रुपीज़ है, 70,000 रुपीज़। अब इस सेट में जो कुछ खास बातें हैं वो क्या है, मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। Mi Note 10 Lite जो सेम 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला जो वेरिएंट जब आया था पाकिस्तान में, इसकी भी प्राइस तकरीबन 68 या 69,000 रुपीज़ की थी। ये जो है सुपर एमोलेड पैनल के साथ है और आपको पता है कि सुपर एमोलेड के कलर्स बहुत ही अच्छे होते हैं और कर्व्ड स्क्रीन है। अब जो Redmi Note 9S है जो IPS पैनल के साथ है, इसको यूज़ करने के बाद जब Mi Note 10 Lite पे आता हूँ तो फ़र्क बहुत मिलता है सुपर एमोलेड और IPS का। तो Mi 10T जो है वो भी IPS पैनल के साथ है, लेकिन ये है कि 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ है। Note 9S को 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ यूज़ करने के बाद जब Poco X3 पे आया 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाले को यूज़ किया मैंने, तो फ़र्क काफ़ी नुमाया नज़र आया। तो Mi 10T 5G जो कल लॉन्च होने वाला है 4 दिसंबर को 2020, वो 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ है, तो जाहिर सी बात है फिर आपको और मज़ीद जो है फ़र्क नुमाया नज़र आएगा। Mi 10T की अगर डायमेंशन की बात करें तो Poco X3 वाली ही डायमेंशन है, सेम वही वेट है, तकरीबन 215 ग्राम जो है X3 है, तो 216 ग्राम जो है वो Mi 10T 5G है। अगर आपने X3 आप यूज़ कर रहे हैं या आपने यूज़ किया है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको कैरी करने के लिए Mi 10T वही सेम है जो आप Poco X3 को कैरी करते हैं और इसको इस्तेमाल करते हैं। प्रोटेक्शन की बात करें और जो बॉडी बिल्ड है इसकी बात करें तो Mi 10T 5G सेम जस्ट लाइक Mi Note 10 Lite जो इसका फ्रंट Mi 10T का भी ग्लास है और बैक भी ग्लास है और जो साइड में फ्रेम है वो एल्यूमिनियम है। तो जो प्रोटेक्शन दी है वो भी सेम गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी है। तो जस्ट लाइक Mi Note 10 Lite वही सेम Mi 10T में भी आपको प्रोटेक्शन और जो ग्लास है बैक और फ्रंट वही मिलेगा सेम। अब अगर स्क्रीन की साइज़ की बात करें तो जो Poco X3 का स्क्रीन का साइज़ है 6.67, सेम Mi 10T 5G का भी 6.67 ही साइज़ है। रेजोल्यूशन की अगर बात करें तो Mi 10T सेम जस्ट लाइक Poco X3 फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ है और रेशियो जो है दोनों का सेम ही है 20:9। Mi 10T 5G को जब आप बॉक्स से निकालेंगे तो आपको Android 10 और MIUI 12 मिलेगा। Xiaomi Mi 10T 5G की जो ख़ास बात है वो इसका प्रोसेसर है जो Snapdragon 865 है, जो 2020 के शुरुआत में लॉन्च हुआ था और इसकी प्राइस भी ज़्यादा है क्योंकि ये लेटेस्ट प्रोसेसर है। और मैंने जो 865 का रिव्यू पढ़ा इंटरनेट पे है तो बहुत तारीफ़ें सुनने को मिली है क्योंकि Poco X3 है, इसमें 732G का प्रोसेसर है तो इसकी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है। तो जाहिर सी बात है Snapdragon 865 की परफॉर्मेंस तो लाजमी अच्छी ही होगी। GPU की बात करें तो Mi 10T में Adreno 650 लगा हुआ है। Poco X3 में GPU जो है वो Adreno 618 है। 618 की परफॉर्मेंस भी सुपर्ब है और 650 की परफॉर्मेंस उससे भी ज़्यादा अच्छी होगी। अब कुछ बात करते हैं Google डायलर और Mi डायलर से रिलेटेड। Xiaomi का Mi 10T जो कि और दूसरे मुल्कों में दूसरे मॉडल के नाम से लॉन्च हुआ है और सेम स्पेसिफिकेशन है, सेम कोड नेम है और कोड नेम जो है वो है अपोलो। तो चाइना में जो है ये Redmi K30S Ultra के नाम से लॉन्च हुआ है। इसके अलावा Mi 10T जो है बाकी ममालिकों में और Mi 10T Pro जो है वो यूरोप की साइड पे लॉन्च हुआ है। अब अगर गूगल डायलर या Mi डायलर से रिलेटेड हम बात करें तो आपको Mi डायलर जो है वो चाइना के रोम में मिलेगा जो कि Redmi K30S Ultra का जो रोम होगी चाइना बेस, वो अगर आप फ्लैश करेंगे Mi 10T पे, अगर आप खरीद रहे हैं ये सेट, तो आपको Mi डायलर और Mi SMS तो मिलेगा, लेकिन चाइना रोम में गूगल एप्लीकेशन नहीं होती है। आपको मैनुअली जो है और सेपरेटली गूगल ऐप्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं और उसको प्रॉपर जो है परमिशन देनी होती है, तब जाके वो प्रॉपरली वर्क करते हैं। इसके अलावा जो Mi 10T है इंडियन रोम भी अवेलेबल है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इंडियन रोम में जो है ये Mi डायलर होगा कि नहीं, क्योंकि Poco X3 जब आया था मैंने इंडियन रोम फ्लैश किया था इसके ऊपर, बट उसमें भी
गूगल डायलर मौजूद था इंडियन रोम में। हालांकि उससे पहले जैसे Redmi Note 9S है, इस पे जब मैंने इंडियन रोम फ्लैश किया तब मुझे मी डायलर इसमें मिला था और काफ़ी लोगों को सहूलत मिली थी। लेकिन अब जो अपकमिंग मॉडल्स है उसमें इंडियन रोम, जो इंडियन रीजन का रोम है, उसमें भी आपको गूगल डायलर ही मिल रहा है। अब अगर पोको X3 की बात करूं तो जब ये लॉन्च हुआ था तो जो इंडियन फर्मवेयर था उसमें मी डायलर नहीं था, लेकिन इंडोनेशिया में ये सेट काफ़ी टाइम बाद लॉन्च हुआ। लेकिन जब इंडोनेशिया में लॉन्च हुआ और इंडोनेशिया का रोम जब इंटरनेट पे आया, हमें लिंक हमारे पास आई, जब फ्लैश किया तो उसमें मी डायलर भी था और मी SMS एप्लीकेशन भी था, गूगल डायलर नहीं था। लेकिन मी 10T जो है फ़िलहाल मुझे इंडोनेशिया का रोम नज़र नहीं आ रहा है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, और हो सकता है कि ये मी 10T या इंडोनेशिया में लॉन्च हो भी और ना भी हो, और अगर होता भी है तो शायद हो सकता है कुछ टाइम बाद लॉन्च हो जाए और बाद में हमें इंडोनेशिया रोम मिल भी जाए मी 10T के लिए, और होपफुली के इंडोनेशिया रोम में मी डायलर मौजूद हो। तो लिहाजा अगर आप मी 10T ख़रीद रहे हैं तो ये सोच लीजिएगा कि गूगल डायलर ही आपको मिलेगा। अलबत्ता अगर आप चाइना रोम फ्लैश करेंगे तो आपको मी डायलर मिलेगा। EU रोम का जो है देखा जाएगा, अगर EU रोम अवेलेबिलिटी होगी तो बूट लोडर अनलॉक करके हम वो रोम फ्लैश कर सकते हैं और हमें EU रोम में लाजमी तौर पे मी डायलर और मी SMS मिलेगा। Xiaomi के Mi 10T में फिंगरप्रिंट स्कैनर जस्ट लाइक जैसे पोको X3 में यहाँ राइट साइड की तरफ लोकेटेड है, सेम Mi 10T में भी फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो राइट साइड पर लोकेटेड है, जो कि पावर बटन का भी काम करेगा और फिंगरप्रिंट स्कैनर का भी काम करेगा। Mi Note 10 Lite में मेमोरी कार्ड का स्लॉट नहीं है, इसी तरह Mi 10T में भी मेमोरी कार्ड का स्लॉट नहीं है, लेकिन आपको स्टोरेज जो है वो 128 GB जो है मिल रही है, मेरे ख्याल से तो इनफ है। अब बात करते हैं स्टोरेज टाइप से रिलेटेड। तो ये जो Redmi Note 9S हो गया या फिर पोको X3 हो गया या फिर Xiaomi का Mi Note 10 Lite हो गया, इन तीनों में स्टोरेज टाइप जो है वो UFS 2.1 है और UFS 2.1 की परफॉर्मेंस भी ज़बरदस्त है। लेकिन Mi 10T में UFS 3.1 जो है आपको मिलेगा, तो 3.1 की परफॉर्मेंस बनिस्बत 2.1 से ज़्यादा अच्छी होगी और तेज़ होगी। जो दोस्त पोको X3 यूज़ कर रहे हैं उनको स्टीरियो स्पीकर जो इस्तेमाल करते हुए एंजॉय लाजमी कर रहे होंगे, क्योंकि मुझे भी पता है कि पोको X3 स्टीरियो स्पीकर्स की वजह से जो साउंड की क्वालिटी आती है वो बहुत अच्छी लगती है कानों को। इसी तरह Mi 10T में भी स्टीरियो स्पीकर्स ही दिए हैं। सिर्फ पोको X3 में जो मुझे एक छोटी सी शिकायत है वो ये है कि जब कॉल आती है और आप अगर AC वाले रूम में बैठे हुए हैं, आपके साथ कोई और भी बैठा हुआ हो, तो सेकंड पार्टी की जो आवाज़ है वो इतनी तेज़ आती है कि अगर आप कान पे रख के बात करते भी हैं तो साथ वाला बंदा जो है उनको भी आवाज़ आती है कि सेकंड पार्टी क्या कह रही है। लिहाजा वॉल्यूम को काफ़ी स्लो करना पड़ता है, अराउंड 20% या 30% पे ला के आप बात करें तो खामोशी में आपको आवाज़ तो सुनाई देगी, लेकिन ये कि साथ वाला बंदे को आवाज़ जो है सुनाई नहीं देती है। तो लेट्स सी कि Mi 10T में भी यही चीज़ होगी कि नहीं। पोको X3 में तो ये है, आप अगर इस्तेमाल कर रहे हैं पोको X3 और अगर आपका ये जो मैंने आपको बात बताई, अगर ये शिकायत आपके पास भी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब अगर कैमरे से बात करें, चाहे वो रियर कैमरा हो या फ्रंट, तो पोको X3 हो गया और Mi Note 10 Lite और इसी तरह Mi 10T 5G का रियर कैमरा सेम है। 64 मेगापिक्सल इसका बैक साइड वाला कैमरा है। इसके अलावा जो है जो वीडियो की रिकॉर्डिंग क्वालिटी है वो X3 और Mi Note 10 Lite की जो है 4K में आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन Mi 10T में 8K रेजोल्यूशन में आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन दोनों सेट में 4K जो है वो 30 फ्रेम पर सेकंड होगा, लेकिन Mi 10T में आप 4K 60 फ्रेम पर सेकंड भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास 8K रेजोल्यूशन की कोई वीडियो क्लिप हो या मूवी देखना चाहें आप Mi 10T पे, तो आप वो भी प्लेबैक कर सकते हैं। Mi 10T में ये भी एक ख़ास बात है कैमरे से रिलेटेड, लेकिन 64 मेगापिक्सल होने की वजह से क्वालिटी तकरीबन आपको सेम ही मिलेगी इन तीनों फ़ोन्स की, Mi 10T, पोको X3 और Mi Note 10 Lite। अब आते हैं फ्रंट कैमरे की तरफ। तो फ्रंट कैमरा जो पोको X3 का है 20 मेगापिक्सल और सेम अपर्चर के साथ है, वही कैमरा सेम जो है Mi 10T में भी आपको मिलेगा। वीडियो क्वालिटी की बात करें तो वही सेम फुल HD की रेजोल्यूशन में आप वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे Mi 10T में भी और पोको X3 में भी। अब आते हैं
ऑडियो जैक के बारे में। अब जो ऑडियो जैक आपको हर मोबाइल में तकरीबन मिलता ही मिलता है, जो कि 3.5 mm ऑडियो जैक। तो मी 10T में 3.5 mm ऑडियो जैक नहीं है। आपके पास अगर हैंड्स फ्री मौजूद है टाइप सी कनेक्टर वाली तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ईयरबड्स मौजूद हो तो आप ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी करके ऑडियो को सॉन्ग्स या म्यूज़िक या मूवीज़ देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कन्वर्टर हो जो टाइप सी को कन्वर्ट करता है 3.5 mm जैक में, वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं जो है iPhone 6s की जो हैंड्स फ्री है वो अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे यूज़ करता हूँ। अब जिस मोबाइल में 3.5 mm ऑडियो जैक नहीं हो, जैसे मिसाल के तौर पे मैं हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन वही बात है कि जब एक चीज़ आप चलाते रहें तो इंसान का जहन ऑटोमेटिकली फिर सेट हो ही जाता है। और आखिर में बैटरी की बात करें तो मी 10T जो है वो 5000 mAh बैटरी के साथ है। पोको X3 जो है वो 5160 समथिंग है। दोनों की जो फास्ट चार्जिंग की बात करें तो 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सहूलत दोनों में मौजूद है। अगर बॉक्स में जो शू आया है उसी शू के साथ और केबल के साथ अगर आप सेट को चार्ज करें तो जनाब ये आज की वीडियो थी जो मैंने आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत शेयर की मी 10T के बारे में, जो कि पाकिस्तान में कल लॉन्च होने वाला है 4 दिसंबर 2020, जिसकी प्राइस मैंने आपको बता दी है। अराउंड 70,000 है, शायद कटौती करके 68,500 या 69,000 का आपको ये सेट पड़ेगा। लेट्स सी कि ये जब सेट आता है तो कैसा क्या किस तरह परफॉर्मेंस देता है। स्नैपड्रैगन 865 की परफॉर्मेंस कैसी है, कैमरे की परफॉर्मेंस देखी जाए, सब कुछ सेट आने के बाद ही पता चलेगा। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।